तरावी की नमाज घर में अदा करना। हम सब जानते हैं कि जब मस्जिदें बंद है या मस्जिदों में कम लोगों को अलाउ कर रहे हैं तो हम किस तरह तरावी घर में अदा करेंगे। मुस्तहब तो ये है कि आप जाके वहां पर पढ़े मस्जिद में, लेकिन देयर कंडीशंस जब आप घर में पढ़ सकते हैं। तरावी जैसा जमात में पढ़ने की आदत है और यही सुन्नत का तरीका है, लेकिन सुन्नत के तरीके में हम ये देखते हैं कि क्या अलाउंस है घर में। हाँ, पढ़ सकते हैं आप घर में। तरावी क्या है, एक रात की नमाज है, नाइट प्रेयर है और ये क़ियामुल लैल है और इसमें 2 रकात करके आप पढ़ सकते हैं। हदीस भी है इसमें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रात की नमाज है, अल बुखारी की रिवायत है, 2-2 करके पढ़ो और कितना आपकी मर्जी है इसमें 2 रकातें करके पढ़ना है और उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये रात की नमाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि रात की नमाज, इसमें हदीस है कि स्पेसिफाई नहीं करे कितना फिक्स नंबर है। और फिर क्वेश्चन पूछा गया कि सिर्फ हम जो सूरतें याद है, स्मॉल सूरतें हैं, उसी से पढ़े। नहीं, आप मुसहफ देख के पढ़ सकते हैं। आयशा रदियल्लाहु अन्हा, उनके जो एक स्लेव थे, वो मुसहफ में देख के पढ़ते थे, ज़क़वान। तो उससे हमको हवाला मिलता कि हम मुसहफ में देख के पढ़ सकते। अब ये एक रिवायत आती कि बहुत ज़्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए, ये भी एक ज़ईफ़ रिवायत है। और शेख बिन बाज बताए कुरान और सुन्नत से साबित है कि आप मुसहफ में से देख के पढ़ सकते हैं। मेमोरी से याद भी है तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन मुसहफ में देख के पढ़ सकते हैं। और इसमें आप 1 पेज पढ़े, 2 पेज पढ़े, 2-2 रकात करके आप अदा कर सकते हैं। और इमाम बुखारी भी बताते कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा जो अपने स्लेव पर्सन थे, वो नमाज पढ़ाते थे ज़क़वान, और वही हवाला दिया गया है। और इमाम ज़ुहरी भी इसमें अलाउंस दे के मुसहफ में से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सुन्नतों के लिए और नवाफिल के लिए है, लेकिन फ़र्ज़ के लिए नहीं है। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आपको याद नहीं है तो आप तरावी नहीं पढ़ेंगे। आपको याद नहीं भी है तो आप तरावी पढ़ेंगे मुसहफ में से देख के, और ये एक नफील है और ये अदायगी घर में भी आप कर सकते हैं और मुसहफ में से डायरेक्टली देख के। अल्लाह ताला हमको हिदायत दे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक।